सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलन और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने किया था इंटरनल ओम्बड्समैन और हमने की थी बैंक ड्यूटीज, राइट्स ऑफ बैंक। तो ये कुछ टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में किए थे। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक मॉक टेस्ट हमने डाला है जो कि है KYC का। अब वो मॉक टेस्ट आपके पास मेंबर्स ओनली में डाला गया है। तो अगर आपको वो करना है तो आप हमारे चैनल को जो ज्वाइन कर सकते हो, जो कि उसकी जो फीस रहेगी वो सिर्फ रहेगी 29 रुपीज़, यानी कि पर डे का आपको 1 रुपये से भी कम पड़ेगा। तो अगर आप वो मॉक टेस्ट करना चाहते हो तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपकी तैयारी यहाँ पे बिल्कुल फ्री में होती रहेगी। और बाकी के जो मॉक टेस्ट आएंगे वो सारे हम वहाँ पे डालते रहेंगे। और बाकी जो सारे टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे आपको वीडियो में बिल्कुल फ्री मिलते रहेंगे। तो आज का हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो हमारे पास है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप्स। अब ये लगभग 18 है हमारे पास है कि एक बैंकर के बीच में और एक कस्टमर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। और इसमें से कई बार आ चुका है अब तक 1 या 2 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। तो फर्स्ट देखिए इसमें हमारे पास है टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन बैंक और कस्टमर, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट केस है कि अगर जो ट्रांजैक्शन का टाइप क्या है, यानी कि हमारे पास एक डिपॉजिट अकाउंट है या फिर CC है, तो उसमें बैलेंस क्या है, उसमें बैलेंस क्रेडिट में है, ठीक है। यानी कि डिपॉजिट अकाउंट में जो बैलेंस हमारे पास कुछ है, तो जो बैंक और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे जो बैंक होगा वो क्या होगा, डेबिटर, और कस्टमर होगा क्रेडिटर। अब डेबिटर और क्रेडिटर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिटर का मतलब क्या होगा कि जिसने पैसे दिए हैं, ठीक है। और डेबिटर का मतलब क्या होगा, जिसके पास पैसे आए हैं। अब क्रेडिटर देखो कस्टमर कैसे हुआ कि किसी कस्टमर ने एक सेविंग अकाउंट खुलवाया, मान लो डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया, और उसके अंदर पैसे कौन डालेगा, उसके अंदर पैसे डालेगा कस्टमर। क्रेडिट कौन करेगा उसके अंदर पैसे, कस्टमर। तो उसमें क्रेडिटर हो जाएगा कस्टमर और बैंक हो जाएगा डेबिटर। उसके बाद सेकंड केस हमारे पास है कि कोई OD है, ओवरड्राफ्ट लिमिट है, CC है, लोन अकाउंट है, जिसमें क्या है डेबिट बैलेंस है, यानी कि उसके अंदर बैलेंस क्या है, डेबिट हुआ है। तो हमारे पास बैंक और कस्टमर के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, तो इसमें जो बैंक होगा वो क्या होगा, क्रेडिटर, और कस्टमर होगा डेबिटर। कैसे, जो OD है ओवरड्राफ्ट है, अब ओवरड्राफ्ट में पैसे कहाँ से आएंगे, ओवरड्राफ्ट में पैसे देगा बैंक। लोन अकाउंट जो है उसमें पैसे कौन देगा, बैंक। अब पैसे जिसने दिए हैं तो वो कौन हो जाएगा, क्रेडिटर, और जिसके पास पैसे आए थे वो कौन हो जाएगा, डेबिटर, यानी कि कस्टमर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, अब डिपॉजिट अकाउंट में हमारे पास FD OD वगैरह FD और RD वगैरह वो सारे आ जाते हैं, जिसमें यानी कि कस्टमर पैसे डाल रहा है तो उसमें कस्टमर क्या होता है, क्रेडिटर। उसके बाद थर्ड हमारे पास है कलेक्शन ऑफ चेक्स, यानी कि चेक की कलेक्शन करनी है, यानी कि जो कस्टमर है उसने बोला है कि ये कुछ चेक्स हैं मेरे, ये आपको लेने हैं, ठीक है। तो उसमें बैंक और कस्टमर के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी, जो बैंक होगा वो होगा एजेंट और कस्टमर होगा प्रिंसिपल। अब एजेंट का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो काम करने वाला बंदा है, और प्रिंसिपल क्या हो, कौन होगा, जिसने ऑर्डर दिया है अपना काम करवाने के लिए। तो यहाँ पे ऑर्डर कौन दे रहा है, कस्टमर, कि ये मेरे चेक है, ये आप कलेक्ट करो। और वो काम कौन कर रहा है, वो काम कर रहा है बैंक, चेक कलेक्ट करने का। तो वो कौन हो जाएगा, एजेंट, आगे काम करने वाला। उसके बाद फोर्थ केस है हमारे पास सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़। तो सिक्योरिटीज़ की सेल और परचेज करनी है, तो ये हमें सेल और परचेज करने के लिए बोला किसने, कस्टमर थे, कस्टमर ने बोला है। तो कस्टमर हो जाएगा प्रिंसिपल और बैंक हो जाएगा एजेंट। उसके बाद नेक्स्ट है इशूइंग और परचेज ऑफ ड्राफ्ट बाई परचेजर, कि कोई कस्टमर आता है, उसे इशू करवाना है या परचेज करना है, यानी कि ड्राफ्ट। तो अब इस केस में कस्टमर और बैंकर में क्या रिलेशनशिप होगा, तो कस्टमर इसमें डेबिटर होगा। कैसे होगा, क्योंकि ड्राफ्ट में जो पैसे डालेंगे, पैसे कौन डालेगा, वो पैसे डालेगा कस्टमर। तो वो कौन हो जाएगा, क्रेडिटर, और बैंक क्या हो जाएगा, डेबिटर। यानी कि चेक जो डिमांड ड्राफ्ट वो लेने आया है कस्टमर, उसके अंदर पैसे कौन डालेगा, DD कौन बनवाएगा, कस्टमर बनवाएगा, कस्टमर पैसे डालेगा, तो वो इसमें क्रेडिटर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट केस है हमारे पास
पेई ऑफ ड्राफ्ट एट पेइंग ब्रांच, यानी कि अब ड्राफ्ट बन गया था, अब उस ड्राफ्ट को एक जो पेइंग ब्रांच है जहाँ पे उसको कैश आउट हमें कराना है ड्राफ्ट को, तो वहाँ पे कस्टमर जाता है और उसको वहाँ पे पे वो कराता है। तो इस केस में देखिए क्या होगा, जो बैंक होगा वो होगा ट्रस्टी और कस्टमर होगा बेनिफिशियरी। तो यहाँ पे ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का क्या मीनिंग होगा, बेनिफिशियरी का मीनिंग होता है कि जिसको लाभ मिलेगा, ठीक है, और ट्रस्टी होता है न्यासी। अब देखिए बेनिफिशियरी और ट्रस्टी में यहाँ पे क्या हुआ, देखिए अब जो डीडी था, डिमांड ड्राफ्ट बनाया था, वो एक पेज था सिर्फ, ठीक है, तो वो जो कस्टमर है वो सिर्फ एक ट्रस्ट के बेस पे आ रहा है, ठीक है, बैंक के पास कि हाँ मुझे ये पेज दिखा के मुझे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो उस पैसे का लाभ किसको होगा, कस्टमर को, तो वो होगा बेनिफिशियरी। और किसके ट्रस्ट पे लेके आ रहा है, वो बैंक के ट्रस्ट पे, कि ये जो पेज है, ये जो डीडी है, इसके ऊपर कुछ लिखी हुई अमाउंट, वो अमाउंट मुझे वहाँ जाकर मिल जाएगी। तो वो ट्रस्ट किसके ऊपर कर रहा है, बैंक के ऊपर वो ट्रस्ट कर रहा है, तो बैंक इसमें हो जाएगा ट्रस्टी। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है मेल ट्रांसफ़र, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र। इसमें क्या होगा, बैंक और कस्टमर में, बैंक होगा एजेंट और कस्टमर होगा प्रिंसिपल, कि कोई भी जो काम हो रहा है यहाँ पे बैंक में जो कि कस्टमर के लिए बैंक कर रहा है, तो उसमें कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, ठीक है, तो कस्टमर हो गया प्रिंसिपल और जो बैंक हो गया वो हो गया एजेंट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 8 कंपाइलिंग विद स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, यानी कि कस्टमर ने कुछ काम करने के लिए बोला है, हमें वो काम करना है, तो जिसने काम करने के लिए बोला है वो होगा प्रिंसिपल और जो काम करेगा वो हो जाएगा एजेंट, यानी कि बैंक हो जाएगा एजेंट और कस्टमर हो जाएगा प्रिंसिपल। उसके बाद 9th हमारे पास है प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज टू नॉन अकाउंट होल्डर्स, यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो नॉन अकाउंट होल्डर होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, कस्टमर्स होते हैं। तो इस केस में भी हमारे पास जो ऑर्डर कौन दे रहा है, जो कस्टमर दे रहा है तो वो होगा प्रिंसिपल, और ऑर्डर कौन मान रहा है, काम कौन कर रहा है, बैंक, तो वो हो जाएगा एजेंट। नेक्स्ट हमारे पास है चेक्स डिपॉजिट पेंडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर डिस्पोजल देयरऑफ, यानी कि एक चेक, कोई कस्टमर है वो आपकी ब्रांच में एक चेक डाल के गया है, लेकिन उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस थी कि ये किसको पे किया जाएगा वो पूरी अच्छे तरीके से नहीं डाली गई है कि ये किसको पे करना है, ठीक है। तो इस केस में देखिए क्या होगा, अब अगर वो चेक लगेगा तो किसके खाते में जाएगा, वो जाएगा कस्टमर के खाते में, तो यानी कि लाभ किसको मिल रहा है, कस्टमर को, तो वो कौन होगा, लाभग्राही या फिर बेनिफिशियरी। और ट्रस्ट किसका किया हमने, बैंक का, कि मान लो हमने अपनी कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उसमें हमसे गलती से डल गई थी, लेकिन फिर भी वो चेक जो कैश आउट हो गया है, उस चेक की पेमेंट हो गई है, तो यानी कि ट्रस्ट किसके ऊपर किया हमने, बैंक के ऊपर, तो यानी कि बैंक यहाँ पे क्या हो गया, ट्रस्टी। उसके बाद नेक्स्ट है सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि हमने कुछ अपने आर्टिकल्स दिए हैं सेफ कस्टडी के लिए बैंक में, तो इसमें केस में क्या होगा, जो बैंक होगा वो होगा बेली और जो कस्टमर होगा वो होगा बेलर। बेली का मतलब क्या होगा, देखो हिंदी में अगर हम देखें जमानत पर लेने वाला, और बेलर का मतलब क्या होगा, जमानत पर देने वाला, यानी कि कस्टमर ने जमानत पे कुछ आर्टिकल्स दिए हैं और बैंक ने जमानत पे वो आर्टिकल्स लिए हैं, तो ये हो गया बेली बेलर। उसके बाद 12 है हमारे पास लीजिंग ऑफ लॉकर, यानी कि कस्टमर ने कोई जो लॉकर है वो लीज पर लिया है, रेंट पर लिया है, कहाँ पर, बैंक में। तो इस केस में जो कस्टमर होगा वो हो गया लेजी या फिर टेनेंट लाइसेंसी बोल देंगे इसको, और जो बैंक होगा वो कौन होगा, लेसर या फिर लैंडलॉर्ड लाइसेंसर, यानी कि जो लॉकर का मालिक है, यानी कि बैंक, वो क्या हो जाएगा मालिक, लैंडलॉर्ड, और जिसने वो किराए पर लिया है, किराए पर लेने वाले को क्या बोलते हैं, किराएदार या फिर टेनेंट, तो वो हो जाएगा हमारा कस्टमर। उसके बाद 13 हमारे पास है मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या होगा हमारे पास, जो कस्टमर होगा मॉर्गेजर और जो बैंक होगा वो होगा मॉर्गेजी, तो मॉर्गेजर कौन हो गया हमारे पास, यानी कि बंधक करता, और ये होगा बंधक ग्राही, यानी कि जिसने उस पर
लीज पर उसको लिया है, बंधक पे उसको लिया है, और देने वाला कौन है? कस्टमर। तो हो गया बंधक कर्ता। उसके बाद लास्ट के कुछ इसमें रहते हैं। तो 14 हमारे पास है प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज और शेयर्स, यानी कि प्लेज का मतलब क्या होता है? गिरवी। तो इसमें कस्टमर क्या हो जाएगा? प्लेजर, गिरवी करता, और बैंक हो जाएगा गिरवीदार यानी कि प्लेज। यानी कि हमने कुछ सिक्योरिटी और शेयर्स दिए हैं गिरवी बैंक को, तो यानी कि दे कौन रहा है? कस्टमर। तो वो हो गया प्लेजर यानी कि गिरवी करता, जो गिरवी रख रहा है वो होगा गिरवी करता, और जो ले रहा है वो होगा प्लेजी यानी कि गिरवीदार। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हाइपोथिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज यानी कि दृष्टि बंधक। तो इसमें हमारे पास कस्टमर क्या हो जाएगा? हाइपोथिकेटर यानी कि कर्ता, यानी कि दृष्टि बंधक करता, और जो बैंक है वो क्या हो जाएगा? हाइपोथिकी यानी कि दृष्टि बंधक दार। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 16 सेल और परचेज ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो सेल और परचेज कर रहा है। अब सेल और परचेज जो बैंक कर रहा है वो किसके कहने पे कर रहा है? कस्टमर के कहने पे। तो कस्टमर क्या हो गया? प्रिंसिपल, और बैंक हो गया एजेंट। उसके बाद नेक्स्ट है 17 मेंटेनिंग करेंसी चेस्ट। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास है जो कस्टमर क्या हो गया? प्रिंसिपल, और जो बैंक हो गया एजेंट। उसके बाद 18 हमारे पास है ए रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक वेयर द अमाउंट हैज नॉट सो फार बीन रिकवर्ड। यानी कि आपने बहुत बार देखा होगा कि आपसे भी कई बार हो जाता है कि आपने जो अमाउंट डाला है वो किसी ऐसे पर्सन के अकाउंट में चला गया है जिसके पास वो नहीं जानते, यानी कि किसी और के पास जाना था और आपने गलती से किसी और के पास भेज दिया। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि मान लो किसी के पास 10,000 आपने डालने थे, क्रेडिट करने थे, और आपने 1 लाख डाल दिए। ठीक है, यानी कि ज़्यादा डाल दिए। तो उस केस में क्या होगा? जो बैंक होगा वो होगा बेनिफिशियरी, और कस्टमर होगा ट्रस्टी। यानी कि अब आपने डाल तो दिया लेकिन वो पैसा अब तक वापस नहीं आया है। तो अगर वो पैसा वापस आ जाता है तो पैसा किस में आएगा? बैंक में आएगा। बैंक उसका यूज करेगा, बैंक उसका फ़ायदा उठाएगा, यानी कि तो लाभ किसको होगा? बैंक को। तो बैंक हो गया बेनिफिशियरी, और ट्रस्टी कौन होगा? कस्टमर। कि अगर कस्टमर उसको देता है तो वो ट्रस्टी होगा, यानी कि एक ट्रस्ट कर रहे हैं कि कस्टमर उसको रिटर्न कर देगा, हम यानी कि अपना अमाउंट रिकवर कर लेंगे। तो इसमें ट्रस्टी कौन हो जाएगा? कस्टमर। तो ये थे हमारे पास 18 हमारे पास ये टाइप्स आते हैं कस्टमर बैंकर रिलेशनशिप के। तो ये थे हमारे पास, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेके आएंगे वो लेके आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसके कुछ तो हमारे पास सेक्शंस होते हैं, और उसके बाद उसके जो सेक्शन में जो जो चीज़ें हमें बताई गई हैं कि क्या क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है, वो सारी चीज़ें हम उसमें कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मॉक टेस्ट हम आगे भी सारे लेके आते रहेंगे। इंग्लिश का मॉक टेस्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।